गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफ़ा देने के बाद खबर अब ये आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद के खेमे के जितने भी लोग हैं वो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। खबर ये आ रही है कि जितने भी लोग गुलाम नबी आज़ाद के करीबी हैं या उनके साथ चलने वाले हैं या वो जिन्हें माना जाता था ये गुलाम नबी आज़ाद के दाएं बाएं के लोग हैं, उन तमाम लोगों ने सूत्रों के अनुसार ये तय किया है कि वो आज जुमा की नमाज के बाद इस्तीफ़ा दे सकते हैं। पार्टी पोजीशन से तो ऑलरेडी उन लोगों ने इस्तीफे दिए हुए हैं, लेकिन अब वो पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। यानी जम्मू कश्मीर कांग्रेस मुकम्मल तौर पर क्राइसिस का शिकार। गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े और कद्दावर लीडर के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब कांग्रेस जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर क्राइसिस का शिकार है। विडंबना ये कि वकार रसूल, जिन्हें गुलाम नबी आज़ाद का सबसे करीबी माना जाता था और जो गुलाम नबी आज़ाद के खेमे के एक समय में स्तंभ हुआ करते थे, उनके अध्यक्ष बनने के बाद गुलाम नबी आज़ाद इस्तीफ़ा देते हैं। गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी से इस्तीफ़ा देने के बाद और राहुल गांधी को कांग्रेस की तबाही और बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराने के बाद अब खबर यह आ रही है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़े हुए जितने भी कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आज़ाद के करीबी हैं वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। उसमें गुलाम मोहम्मद सरूरी हो सकते हैं, उसमें नरेश गुप्ता हो सकते हैं, उसमें बाकी वो तमाम लोग हो सकते हैं जो तमाम लोग गुलाम नबी आज़ाद के खेमे को कल तक रिप्रेजेंट करते थे। कांग्रेस को लेकर कैटेगोरिक और क्लियर कोई बात करना थोड़ा संभव भी नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि अक्सर सुनने में ये आता है जी हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद ये पता चलता है कि जनाब इस्तीफ़ा वापस ले लिया गया, हाईकमांड ने इंटरवीन किया, फलां से बात हो गई, ये हो गया, वो हो गया और सिलसिला सारा ठीक ठाक हो गया। लेकिन अभी जो मेरी गुलाम नबी आज़ाद के करीबी लोगों से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने यह तय किया है कि वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, रास्ता मोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस को बहुत सारे मौके देने के बाद भी और उम्मीद और तवक्का ये रखने के बाद कि शायद कांग्रेस को अक्ल आएगी, कि शायद कांग्रेस को समझ आएगी, शायद कांग्रेस कोई कोर्स करेक्शन करेगी, कांग्रेस ने कोई कोर्स करेक्शन नहीं किया, कांग्रेस ने कोई बदलाव अपने अंदर नहीं लाया। नतीजा ये निकला कि पार्टी कमज़ोर से कमज़ोर तर होती गई और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 राज्यों में पार्टी की सरकार है, 2 अन्य राज्यों में मामूली सी पार्टनर है कांग्रेस। 49 में से 39 असेंबली चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी को पार्टी का नेता माना जाता है। ये सारी बातें गुलाम नबी आज़ाद ने दब लफ्ज़ों में की हैं। चिट्ठी में अपनी उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं उसमें साफ तौर पर यही समझ में आता है कि वो राहुल गांधी को कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार मान रहे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर ये कि कांग्रेस के दिग्गज पार्टी से इस्तीफे दे सकते हैं। यानी जम्मू कश्मीर कांग्रेस मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन जो बचे खुचे लीडर कांग्रेस में हैं वो इस्तीफे देकर कांग्रेस खाली हो सकती है। लेकिन अब ये देखना है कि इस्तीफा कौन कौन देगा, कौन कौन आज जुमा की नमाज के बाद हमें गुलाम नबी आज़ाद के खेमे में नजर आएगा, किस किस की चिट्ठी पहुंचेगी, किस किस का नाम चिट्ठी में होगा जो पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार करेंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या इसका मतलब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस प्रलय का शिकार? क्या इसका मतलब ये कि आने वाले चुनाव में गुलाम नबी आज़ाद का अपना खेमा होगा? क्या इसका यह मतलब कि वकार रसूल के अध्यक्ष बनने के बाद, यानी गुलाम नबी आज़ाद के करीबी के अध्यक्ष बनने के बाद इतना बड़ा क्राइसिस जम्मू कश्मीर कांग्रेस में, क्या कोई कोर्स करेक्शन होगा? क्या किसी किस्म की कोई नई रणनीति होगी? इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए खबर ये कि गुलाम नबी आज़ाद और गुलाम नबी आज़ाद के जितने भी करीबी पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री हैं, वो आज जुमा की नमाज के बाद पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे सकते हैं और गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे।